सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं जस्त्वसन्धि इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य जस्त्वसन्धि अध्ययनस्य तृतीय दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं पुनः जस्त्व संधि को लेकर उपस्थित हूं। अब जस्त्व संधि से बने शब्द का जस्त्व संधि से बने शब्द को किस स्थिति में जस्त्व आदेश होता है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम जो संधि युक्त शब्द हैं वो हैं सुबन्तः। सुबन्तः जो शब्द हैं ये संधि युक्त शब्द हैं। सुबन्तः का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सुप प्लस अंतः इस तरह से संधि विच्छेद किया जाएगा। सुप प्लस अंतः। अब सुप शब्द जो हैं ये पूर्वपद शब्द हैं, यानी पहला पूर्वपद शुभ शब्द है, और जो उत्तर पद शब्द हैं वो अंतः शब्द है, जिसे बाद वाला शब्द बोलते हैं। तो अब ये सुप का जो पकार है, जिसे हम पवर्ग के नाम से भी जानते हैं, उस प के स्थान में जस्त्व संधि कार्य होगा। और जब ये प के स्थान में जस्त्व संधि कार्य होगा तो पवर यानी प का जस्त ब हो जाएगा। प का जस्त ब हो जाएगा, और चूंकि ब हलंत है तो वो अंतः वाला जो अ स्वर है वो ब के साथ मिलेगा। पुनः सुबन्तः शब्द का निर्माण होगा। अगला हम उदाहरण में देखें तो तिवन्तः शब्द है। तिवन्तः शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो तिप प्लस अंतः संधि विच्छेद होगा। अब तिप में जो पवर्ग यानी प है ये पद का अंत में है, तो पद का अंत में जो प है तिप वाला प, उस प के स्थान में झलाम जशोन्ते यानी इस सूत्र के माध्यम से उस प का जस्त हो जाएगा। तो प का जस्त तृतीय वर्ण ब होगा। अब ब चूंकि स्वर विहीन है इसलिए ब में हलंत लगेगा। अब ये अंतः वाला जो उत्तर पद का अ है ये ब के साथ मिलेगा। पुनः सुबन्तः शब्द का निर्माण होगा। तिवन्तः शब्द का निर्माण होगा। अब हम यदि देखें तो तीसरा उदाहरण में है जो महद्दानम। महद्दानम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे
तो महत प्लस दानम शब्द बनेगा। महत चूंकि पूर्व पद शब्द हैं और दानम शब्द उत्तर पद शब्द हैं। अब ये महत का जो तवर्ग है, चूंकि महत जो पद है वो पद के अंत में तवर्ग है, अर्थात उस तवर्ग के स्थान में जस्त्व कार्य होगा। और जब तवर्ग का जस्त्व होगा तो तवर्ग का तृतीय वर्ण द आदेश होगा। और जब द आदेश होगा तो चूंकि द जो है ये व्यंजन वर्ण है तो हलंत लगेगा, तो महत्तानम शब्द बनेगा। और पुनः वो द जो है महद वाला जो द है वो आधा द है, चूंकि हलंत लगा हुआ है। तो अब महद वाला द के साथ दानम वाला द आकर के मिलेगा तो महदानम शब्द का निर्माण होगा। अब हम अगला उदाहरण में देखें तो दिगंबर शब्द हैं। अब ये दिगंबर शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो दिक प्लस अंबर इस तरह से स्थिति उत्पन्न होगा। और दिक प्लस अंबर ये जो संधि विच्छेद हैं ये दिक शब्द पूर्व पद शब्द हैं और अंबर शब्द उत्तर पद शब्द हैं। तो ये दिक वाला कवर्ग के स्थान में जस्त्व कार्य होगा। और वो किस सूत्र के माध्यम से होगा? तो झलाम जशोन्ते इति सूत्रेण, अर्थात इस सूत्र के माध्यम से दिक का जो कवर्ग है उसके स्थान में जस्त होगा। तो क का जस्त तृतीय वर्ण ग होगा। अब चूंकि ग हलंत है क्योंकि इसके पास स्वर का अभाव है, तो अब अंबर वाला जो अ है उत्तर पद में जो अंबर शब्द में जो अ है वो ग के साथ मिलेगा तो पुनः दिगंबर शब्द का निर्माण होगा। अगला हम देखें तो सुविसह शब्द है। शब्द क्या है? सुविसह। आज जब ये सुविसह शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो सुप प्लस ईसा इस तरह से शब्द बनता है। और सुप में जो पवर्ग है उस पवर्ग के स्थान में जस्त आदेश होगा। तो प का जस्त ब होगा। अब ब हलंत रहेगा क्योंकि स्वर का अभाव है। तो अब ईसा वाला जो ई है वो ब के साथ टच करेगा तो फिर सुविसा शब्द का निर्माण होगा। अगला हम देखें तो वागत्र शब्द है। शब्द क्या है? वागत्र। वागत्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस अत्र शब्द बनेगा। अब वाक का जो कवर्ग है उस कवर्ग के स्थान में जस्त होगा तो ग बनेगा। अब ये ग हलंत रहेगा तो अत्र वाला अ आकर के ग के साथ मिलेगा तो वागत्र शब्द का निर्माण होगा। अब कृदंता शब्द है। ये कृदंता शब्द जो है इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कृत प्लस अंतः शब्द बनेगा। अकृत में जो तवर्ग है तो उसके स्थान में जस्त होगा। तो जस्त होगा तो का बनेगा द। तो अब द हलंत रहेगा तो अंतः वाला अ आकर के द के साथ मिलेगा तो कृदंतः शब्द का निर्माण होगा। अगला है अब्जम। अब्जम शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अप प्लस जम। अब ये अप प्लस जम जो संधि विच्छेद हैं, अब चूंकि इसमें अप पूर्व पद शब्द हैं और अंतः जम शब्द जो है ये उत्तर पद शब्द हैं, तो अब ये प के स्थान में जस्त होगा तो प का जस्त ब होता है। अब ब चूंकि हलंत हैं तो अब ये ज ब के साथ आकर के मिलेगा
तो अब्जम शब्द का निर्माण होगा। धन्यवाद छात्रों। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।